क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान ने समुंदर के नीचे 50 किलोमीटर लंबी टनल बना दी, और वो भी ऐसी जगह जहां ऊपर हर मिनट जहाज गुजर रहे हैं, एक तरफ इंग्लैंड, दूसरी तरफ फ्रांस और बीच में गहरा समुंदर। लेकिन इंजीनियरों ने कर दिखाया वो काम जो 200 साल तक नामुमकिन माना जाता था। कैसे 8000 टन की मशीनों को समुंदर के नीचे पहुंचाया गया, और कैसे दोनों देशों ने मिलकर इस अविश्वसनीय टनल को बनाया। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर समुंदर के नीचे टनल कैसे बनाई जाए। इसके लिए इंजीनियरों ने एक खास तरह की मशीन बनाई जिसे टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन को लोग प्यार से मोल मशीन भी कहते हैं, क्योंकि यह जमीन के अंदर मोल की तरह रास्ता बनाती है। इस प्रोजेक्ट में 11 ऐसी मशीनें इस्तेमाल की गईं, जिनमें से हर एक का वजन करीब 8000 टन था। अब सवाल यह था कि इतनी भारी मशीनों को समुंदर के नीचे कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए इंजीनियरों ने दोनों किनारों पर बड़े बड़े शाफ्ट, गहरे गड्ढे खोदे। इन शाफ्ट की गहराई करीब 40 मीटर थी। फिर क्रेन की मदद से इन मशीनों को टुकड़ों में नीचे उतारा गया और वहीं पर जोड़ा गया। टनल बनाने का काम दोनों तरफ से एक साथ शुरू हुआ। इंग्लैंड की तरफ से मशीनें फोकस्टोन से और फ्रांस की तरफ से कैलस से खुदाई करने लगीं। ये मशीनें रोज करीब 30 मीटर आगे बढ़ती थीं। मशीन आगे बढ़ती जाती और पीछे कंक्रीट के टुकड़ों से टनल की दीवारें बनाती जाती। यह काम दिन रात चलता रहता था, लेकिन इतनी गहराई में काम करना आसान नहीं था। मजदूरों के लिए खास सुरक्षा कैप्सूल बनाए गए, जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी। एक और बड़ी चुनौती थी दोनों तरफ से आ रही टनलों को बिल्कुल सटीक जगह पर मिलाना। इसके लिए लेजर और सैटेलाइट की मदद ली गई, और जब 1990 में दोनों टनलें मिलीं, तो दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 2 सेंटीमीटर था। यह इंजीनियरिंग का एक बड़ा करिश्मा था। टनल में 3 अलग अलग पाइपलाइन हैं। 2 बड़ी टनल ट्रेनों के लिए हैं, जिनमें एक उत्तर की तरफ और दूसरी दक्षिण की तरफ जाती है। बीच में एक छोटी सर्विस टनल है जो इमरजेंसी और मेंटेनेंस के काम आती है। पूरी टनल में हर 375 मीटर पर क्रॉस पैसेज बनाए गए हैं, जो आपातकालीन स्थिति में बचाव का रास्ता बनते हैं। 1994 में जब टनल का काम पूरा हुआ, तो यह दुनिया की सबसे लंबी समुंदर के नीचे की टनल बन गई। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 13,000 लोगों ने काम किया। इस टनल से गुजरने वाली ट्रेन सिर्फ 35 मिनट में इंग्लैंड से फ्रांस पहुंच जाती है। पहले इसी दूरी को पार करने में फेरी से करीब 4 घंटे लगते थे। आज यह टनल यूरोप का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट लिंक है। हर साल लाखों यात्री और टन्स कार्गो इस टनल से गुजरते हैं। टनल में स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक कि कारें भी खास ट्रेन के डब्बों में लोड होकर इस टनल से गुजरती हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने दुनिया को दिखाया कि अगर सोच बड़ी हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। चैनल टनल आज इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, जो बताती है कि इंसान की क्षमता का कोई अंत नहीं है।